लोकसभा ने बुधवार देर रात वक्फ संशोधन विधेयक को बहुमत से पास कर दिया और सदन में वक्फ बिल के पक्ष में कुल 288 वोट पड़े। वहीं बिल के विपक्ष में कुल 232 सांसदों ने वोट डाला। निचली सदन में बिल पास होने के बाद आज ही इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है और इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे भारत के मूल विचार पर हमला करार दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। लोकसभा में वक्फ बिल पर वोटिंग के दौरान राहुल गांधी ने ट्विटर एक्स पर पोस्ट के जरिए इस पर हमला बोला और कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। राहुल गांधी ने इसे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है क्योंकि ये भारत के मूल विचार पर ही हमला जैसा है और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का ये उल्लंघन करता है। सरकार ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए इसे लोकसभा में पेश किया था। सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में दोपहर 12 बजे इसे पेश किया, जिस पर करीब 12 घंटे से ज्यादा की बहस चली और देर रात वक्फ बिल को सदन से पारित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पहले व्यक्तिगत सदस्यों के संशोधनों पर ध्वनि मत से मतदान कराया, जहां सभी विपक्षी नेताओं के संशोधन को खारिज कर दिया गया। विपक्ष सदन में बिल के खिलाफ रहा और इसे असंवैधानिक बताता रहा। इसके बाद यथा संशोधित वक्फ संशोधन विधेयक पर मतदान हुआ और ये मतदान इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम के जरिए किया गया। इस पर सदन में मौजूद कुल 520 लोगों ने वोट किया और इसमें बिल के पक्ष में जहां 288 वोट पड़े तो विपक्ष ने कुल 232 वोट डाले। वहीं बिल पास होने के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा कि वो अदालत का रुख करेंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश हुआ और कांग्रेस ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जरूर कांग्रेस पर पलटवार किया और किरण रिजिजू ने विधेयक को पेश करते हुए हर एक मसले पर जवाब दिया और सरकार जहां विधेयक को मुस्लिमों के हित में एक सुधारात्मक कदम बता रही है तो विपक्ष पुरजोर विरोध में इस पर उतरा हुआ है और विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक संविधान का उल्लंघन है और धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है। तो राहुल गांधी ने भी इस पर आज अपना पक्ष ट्विटर के जरिए रखा है और आने वाले समय में और कितना विरोध देखने को मिलता है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से, ये देखना बहुत ही अहम होगा। लोकसभा ने बुधवार देर रात वक्फ संशोधन विधेयक को बहुमत से पास कर दिया और सदन में वक्फ बिल के पक्ष में कुल 288 वोट पड़े। वहीं बिल के विपक्ष में कुल 232 सांसदों ने वोट डाला। निचली सदन में बिल पास होने के बाद आज ही इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है और इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे भारत के मूल विचार पर हमला करार दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। लोकसभा में वक्फ बिल पर वोटिंग के दौरान राहुल गांधी ने ट्विटर एक्स पर पोस्ट के जरिए इस पर हमला बोला और कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। राहुल गांधी ने इसे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।